अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अलवी है, मैं एज ए रियल्टर काम करता हूँ। अब आते हैं आज के नॉलेज की तरफ। आज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरा टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि हमारे सामने फ़र्द आती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ लिखी होती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। मसलन खेवट नंबर, खतौनी नंबर और इसके अलावा ये खसरा, शजरा, ये क्या होते हैं, ये मैं तरकीब के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ज़मीन के खातों में खेवट, खतौनी, खसरा नंबर की इस्लाहात, यही आज का मेरा मौजू है। नंबर 1 पे आता है मौज़ा। मौज़ा क्या होता है? ये एक बड़ा यूनिट होता है, बड़ा एरिया। इसमें एक गांव या एक से ज़्यादा गांव आते हैं और यूजुअली उस मौज़े का नाम जो है वो उसी गांव के नाम पे ही होता है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे मौज़े, मौज़ा फ़तेह, मौज़ा सिकंदर, ये सारे इस तरह से होते हैं। ये बड़ा यूनिट, ठीक है। 1, 2 गांव, 3 गांव मिलके उस स्टाफ का नाम भी उसी मौज़े के नाम पे होता है। ये हमारा तकसीम से पहले से निज़ाम चलता आ रहा है। सेकंड नंबर पे आ जाता है खेवट नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ़र्द में मेंशन होता है। हमारे पहला जो कॉलम जो आता है फ़र्द के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है ये खेवट नंबर है। खेवट क्या होता है? जब मौज़ा बन जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों के या ख़ानदानों की ज़मीनें शामिल होती हैं ये मौज़े में। तो उसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए उसको खेवट नंबर दे दिया जाता है। मसलन एक ख़ानदान का एक नंबर, वो मसलन एक ख़ानदान है, उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो वो 100 एकड़ को ही एक नंबर दे दिया जाता है, वो उस ख़ानदान का खेवट नंबर है। मतलब फ़लाँ ख़ानदान के पास फ़लाँ खेवट नंबर है, हिस्सेदार है। या मुख्तलिफ ख़ानदानों के पास मतलब कि ना ज़मीनें हैं, तो वो सबको अलग अलग नंबर लगा दिया जाता है, वो खेवट है। अब इसके बाद आगे इसकी फर्दर तकसीम होती है जिसको खतौनी नंबर कहा जाता है। अब मौज़ा भी बन गया, खेवट भी बन गई, उसके बाद आगे तकसीम होनी है खतौनी। खतौनी क्या है? मसलन एक खेवट है, उसमें एक ही ख़ानदान के एक से ज़्यादा लोग मालिक हैं। तो उसमें किसी के पास 5 एकड़ हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 2 एकड़ हैं। तो इनको कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान के लिए इनको खतौनी नंबर लगा दिया जाता है। मसलन खेवट नंबर 1 है, उसमें 10 एकड़ ज़मीन है और उसके 2 मालिक हैं और दोनों को अलग अलग नंबर लगा दिया जाता है। वो जो नंबर है वो खतौनी नंबर है। ये इसी से आगे फिर ये पहचान होती है ज़मीन की। अब इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है खसरा नंबर। अब एक खतौनी में 5 एकड़ थे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिए, मिसाल में लिए। असल हकीकत में वो कोई भी नंबर हो सकता है, 100 एकड़ भी हो सकते हैं। हर एक एकड़ को एक ख़ास नंबर लगा दिया जाता है, ठीक है, वो खसरा नंबर कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। खेवट नंबर तब्दील हो सकता है जब वो सेल होगा। खतौनी नंबर भी तब्दील हो सकता है जब एक से दूसरा बंदा परचेज करेगा, लेकिन खसरा नंबर तब्दील नहीं होगा, ये वही चलता आएगा। बेशक आगे वो सेल होता जाए, उसके नंबर वही होंगे, वो तकसीम आगे फिर नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें खेत की चारों तरफ की पैमाइश भी मेंशन होती है कि इस खसरा नंबर का जो खेत है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। अब इसके बाद आ जाता है शजरा, जिसे मसावी भी कहा जाता है। शजरा ये मौज़ा का नक्शा होता है, कहाँ किसका खेत है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या है, सब इसमें होता है। पटवारी के पास ये नक्शा एक कपड़े पर बना होता है जिसे लट्ठा भी कहा जाता है। तो ये 5 चीज़ें हो गई यहाँ तक। अब इसके आगे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है वो आता है जमाबंदी। इसमें एक मौज़ा के, किसी खेवट के, किसी खतौनी के, किसी खसरा में कितने मालिक हैं, इसमें सब की तफसील होती है जमाबंदी। इसमें यह भी दर्ज होता है कि मालिक कौन है, ज़मीन काश्त कौन कर रहा है,
ज़मीन की फ़र्द भी उसी रजिस्टर की तफसील में दर्ज होती है। अब इसके साथ लास्ट पे आ गया आज के टॉपिक में गर्दावरी, जिसे गर्दावरी भी कहते हैं। लिखने में गर्दावरी आता है और बोलने में गर्दावरी भी कहा जाता है। आप जिस रकबा के मालिक हैं या मज़ारे हैं, इस रकबा में क्या काश्त होता है, क्या काश्त किया हुआ है, इसकी तफसील भी पटवारी के पास दर्ज होती है। इसे गर्दावरी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि अहमियत के एतबार से बिल्कुल भी कम नहीं, लेकिन लास्ट पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। ज़मीन ख़रीदते वक्त हमेशा खसरा नंबर की फ़र्द की बुनियाद पर ख़रीदें। मसलन एक बंदा है, उसके बाद 2 एकड़ है, उसका एक जो एकड़ है वो खसरा, वो खेवड़ नंबर 1 में है, ठीक है, और उसके 2 एकड़ खेवड़ नंबर 1 की अलग अलग खतौनी में मसलन आगे मेंशन हो रहे हैं। एक बंदा है, उसके 2 एकड़ का वो मालिक है, लेकिन खेवड़ 1 है, खतौनी अलग अलग है। तो आपने जब उससे लैंड परचेज करनी है या करवानी है, तो आपने उस पर्टिकुलर एकड़ की फ़र्द जो है वो जारी करवानी है। अगर कंबाइन करवा देंगे उस मालिक से, तो फिर आप असूलन उसके दोनों एकड़ में से आधे आधे के मालिक हुए या मालिक करवाए गए आगे, अगर आपने डील करवाई है तो। उसका असूल ये है कि आपको जो आपके कस्टमर को उसमें एकड़ पसंद आया है, उसी पर्टिकुलर एकड़ की फ़र्द जारी करवा के उसी पे बयान होने हैं, उसी पे रजिस्ट्री होनी है। अदरवाइज़ देखें, ये अगर आप देखें, मैं मार्केट नॉलेज की बात कर रहा था, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाले केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी अदालतों में। एक बंदा है, उसके पास 2 एकड़ थे, लेकिन एक बहुत अहमियत वाला एकड़ था उसका, वो अर्बन एरिया में आ गया। एक का थोड़ा सा वैल्यू वक्त के साथ साथ कम हुई, तो वो कल को उसकी नीयत बदल गई। उसने अपना वो वाला जो एकड़ था वो वापस लेने की कोशिश की, उसने क्लेम करवा दिया, मैंने ये तो बेचा ही नहीं, मैंने तो दूसरा बेचा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वही वाला नंबर होना चाहिए, खसरा नंबर, जिस खसरा नंबर की आप डील कर रहे हैं या डील करवा रहे हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में इसी से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह दूसरी कोई वीडियो बना के सेंड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।